हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लानेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो के ज़रिए एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रही हूं इस चैनल पर, जिसका नाम है फ्राइडे मेल चेक। जी हाँ दोस्तों, और इस सेगमेंट को शुरू करने का श्रेय भी आप सभी को जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी, और जितने भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं उनकी भी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे इतने सारे ईमेल आप भेज रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो को बनाने की वो ये कि आप लोग अपनी निजी ज़िंदगी की समस्याएं मुझसे साझा कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझ पर भरोसा किया और अपनी समस्याएं मुझसे साझा की। दोस्तों, मेरे पास पिछले दिनों बहुत सारे मेल आए और उनमें से कुछ मेल ऐसे थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं एक ऐसा सेगमेंट शुरू करूं जिसमें जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं वो मुझे मेल करते हैं, तो मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आपको बता सकूं। तो दोस्तों, एक ऐसा ही मेल मेरे पास आया जिसने मुझे बहुत हद तक दिल को छुआ, और ये मेल मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी इस वीडियो में। और इस मेल में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो ऐसा लगा मुझे कि ये सिर्फ इन्हीं की परेशानी नहीं है। इस तरह की परेशानी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्यों ना इनकी मेल के ज़रिए बाकी लोगों तक भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहुंचाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों, इन्होंने जो मेल किया है, दो बातें इन्होंने मेल में स्पेशली लिखी है। एक तो ये कि दीदी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पहचान उजागर ना करें। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स जो नए देख रहे हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से कहना चाहती हूँ कि आप अगर मुझे मेल कर रहे हैं तो पूरी तरह से निश्चिंत रहे, आपकी पहचान कहीं भी उजागर नहीं होगी, आपका नाम भी उजागर नहीं होगा और ना ही आपकी जगह की पहचान भी, जब तक कि आपकी सहमति ना हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं मुझे, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नाम उजागर नहीं होगा, आपकी पहचान उजागर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे शेयर कर रहे हैं, जैसा कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष मुझसे साझा किए हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो लोगों को प्रेरित कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, और आप चाहते हैं कि आपकी पहचान लोगों के सामने उजागर की जाए, तो आपकी सहमति से ही आपकी पहचान लोगों के सामने उजागर होगी, आपका नाम बताया जाएगा। लेकिन जब तक आप सहमत नहीं होंगे, आपकी पहचान पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो मुझसे जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, मुझसे ईमेल पर संपर्क करने के लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, आपकी पहचान कहीं भी उजागर नहीं की जाएगी। हाँ, अगर आप कमेंट में भी अपनी बात लिखना चाहते हैं, अपनी समस्या लिखना चाहते हैं, कोई ऐसा विषय आप लिखना चाहते हैं जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप लिख सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी आपको लगता है कि समस्या है और आप किसी से नहीं कह सकते, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं इस फ्राइडे मेल चेक के सेगमेंट में उनमें से जो भी मेल मुझे लगेंगी कि इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए, मैं इस सेगमेंट में वो मेल लूँगी और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं उस मेल की तरफ जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सेगमेंट शुरू करूँ, और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस मेल के ज़रिए, इस सेगमेंट के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करूं। तो चलिए मेल हम पढ़ते हैं। दोस्तों, इस ईमेल को जब किया गया तो सबसे बड़ी बात तो कि एक हिम्मत की है किसी ने कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए कहीं आगे बढ़कर अपनी समस्या जाहिर करना। तो सबसे बड़ी बात ये भी मेरे व्यूवर्स जान लें कि जब भी कोई व्यक्ति अपनों से अपनी बात नहीं कह पा रहा है या बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान हो रहा है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी बात कह सकते हैं। क्योंकि जब हमें सुनने वाला कोई नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लगते हैं, कहीं ना कहीं एकाकीपन फील होने लगता है, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम का। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको ही एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुझे मेल किया। तो चलिए मैं मेल पढ़ती हूँ। और दूसरी बात, इस मेल को पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारी समस्याएं नज़र आएंगी जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा हो। तो मैं मेल पढ़ना शुरू करती हूँ। दोस्तों, इस मेल में जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही सुनने में बहुत आसान लगेंगी, और सुनने में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। तो मैं मेल पढ़ती हूँ, और मेल में इन्होंने लिखा है, नमस्ते दीदी, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। दीदी, मैंने आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले वीडियो देखे थे, और उनको देखने के बाद मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं आपको
संपर्क करूं, लेकिन उस वक्त आपका ईमेल आईडी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीने से आप वीडियो के साथ अपना ईमेल आईडी भी दे रहे हैं, तो मेरे मन में आया मैं आपसे संपर्क करूं। दीदी, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूं। मैंने एमए किया है और बीएड भी किया है। मैं पहले नौकरी करती थी और मैं अपने पति और दो बच्चों के साथ मैं रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, अब मैंने बच्चों की वजह से, बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी है। दीदी, मेरी समस्या है कि मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं, और पहले तो वो गुस्सा करते थे, मारपीट भी कभी कभी गुस्से में होती थी तो मैं टाल देती थी, मुझे लगता था वो परेशान हैं। लेकिन दीदी, अब तो ये रोज़ की बात हो गई है। दोस्तों, रोज़ मारपीट होना बहुत गंभीर समस्या है। आगे ये लिखती हैं कि रोज़ मारपीट होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि कई दिन तक हम में बातचीत भी नहीं होती। बच्चे भी परेशान होते हैं, और इन दिनों तो मैं इतना परेशान हो गई हूँ, मन में घुटन होने लगी है और बार बार ऐसा मन में आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। दोस्तों, बेहद गंभीर बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जब मन में आता है तो दोनों बच्चों का चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मैं उनके बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि पति और बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मन में ये ख्याल आते ही मैं घबरा जाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। क्या करूँ? मेरी मदद करो। दोस्तों, ये मेल बहुत ही गंभीर मेल है। इसमें सुनने वाली बातें जो आपने सुनी अभी, वो बहुत छोटी बातें लग रही होंगी, बहुत आराम सी बातें लग रही होंगी कि घरों में ये सब तो होता है। बहुत गंभीर बात है। सबसे बड़ी बातें जो इस मेल में मुझे लगी, 4-5 बातें मैंने इनमें से निकाली, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे गंभीर बात है, सबसे पहले मैं उसी पर चर्चा करूँगी। गंभीर बात यह है कि मन में सुसाइड का ख्याल तक आने लगना कितनी गंभीर बात है। तो इनको भी और इनके जैसी जितनी भी परेशानियों में जूझ रही जो महिलाएं हैं या कोई भी है, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, सुसाइड का विचार मन में से बिल्कुल निकाल दीजिए। देखिए, ऐसा विचार नकारात्मक विचार है और ये किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या से भागना आपको कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं दिला सकता। ज़िंदगी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ज़िंदगी बड़ी है, आप में हिम्मत है, आप हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले तो ये विचार मन में लाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हर किसी की ज़िंदगी में जब परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, तो कहीं ना कहीं समाधान नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे विचार आ जाते हैं, ये लाजमी है। लेकिन ऐसे विचारों को तुरंत रोक देना, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी है और ज़िंदगी है तो बहुत सारे समाधान हैं। हम कोशिश करेंगे तो हल भी मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा ख्याल लाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपने जैसा मेल किया है, आपके 2 बच्चे हैं और आप पति से प्यार भी करती हैं। देखिए, हिंसा पर भी मैं बात करने वाली हूँ आगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करिए। आप बच्चों से और पति से करते हैं, लेकिन अगर आप खुद ठीक हैं, अगर आप खुद की देखभाल कर रही हैं, तो बाकी चीज़ों को भी आप हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो दूसरी बात इस मेल में मुझे लगी, वो ये कि हिंसा। देखिए, हिंसा किसी भी तरह की हो वो जायज़ नहीं हो सकती, और ना ही हिंसा का कोई भी कारण जायज़ हो सकता है। कैसा भी गुस्सा क्यों ना रहा हो, किसी को भी किसी के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी, हिंसा सहन करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सहन मत करिए हिंसा। और अगर हिंसा हो रही है, लगातार हो रही है, आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हिंसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे आपको राहत देने के लिए भारत में कानून मौजूद हैं। आप कानून की मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी मदद खुद करना सीखिए।
देखिए, सॉल्यूशंस जितने भी हैं उनके लिए बढ़ना आपको ही होगा, उनके लिए मन में आत्मविश्वास आपको ही लाना होगा, एक कदम आपको ही बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति आपके साथ हिंसा कर रहा है उसका विरोध करिए। आप जितनी देर तक और जितने समय तक आप हिंसा सहन करते रहेंगे, आपके साथ हिंसा होती रहेगी। देखिए, हिंसा शारीरिक ही नहीं, हिंसा मानसिक भी होती है, भावनात्मक भी होती है, सेक्सुअल भी होती है, कई तरह के हैं, कई प्रकार हैं हिंसा के। लेकिन जब हिंसा बढ़ जा रही है तो आपके भी बस में नहीं होगा अपने आप को संभाल पाना। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाइए, हिंसा सहन करना बंद करिए, तुरंत पुलिस की मदद लीजिए, तुरंत आप वहाँ जो भी स्थायी जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो करिए, अपनों से संपर्क बनाकर रखिए। अक्सर मैं महिलाएं जब मुझसे बात करती हैं या ऐसी परिस्थिति में होती है तो उनका कहना होता है कि हम हिंसा की बात अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से या भाई बहन से शेयर नहीं कर पाते। उन्हें लगेगा कि हम अपने ससुराल की बातें अपने मायके में शेयर कर रहे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अपने ही मदद करते हैं, वही एक्चुअली वैल्यूएबल रिश्ते होते हैं जहां आप मदद के लिए मांगें, अपनी मदद मांगें और आपको मदद मिल सकती है, लेकिन आपको शेयर करना होगा। तो सबसे पहले हिंसा सहन करना बंद करिए। हिंसा जब सहन करना बंद कर देंगे तो सामने वाले के भी हौसले जो हैं वो पस्त हो जाएंगे, वो भी आप पर हाथ उठाना बंद कर देंगे। देखिए, कई बार ऐसी भी मुझे मेल ऐसे भी आए हैं कि कई बार एक आध बार अगर मारपीट होती है तो सामने वाला जो है माफ़ी मांग लेता है और हम पिघल जाते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। देखिए, बात एक आध बार की है और आपने अगर एक आध बार को माफ़ कर दिया है, ये आपका निर्णय है, लेकिन अगर वो आदत में तब्दील हो गया है तो फिर उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही सख्ती से करना होगा। तो आपको हिंसा बिल्कुल भी सहन नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी वजह के लिए आप हिंसा नहीं सहन कर सकते। तो सबसे पहले ये निर्णय मन में लीजिए। अब बात करते हैं कि वो बहुत गुस्सा करते हैं। देखिए, परिवार में अगर आप रहना चाहते हैं, रिश्ते को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पर मैं कहूँगी। आप कहीं ना कहीं उनकी आदतों को जानिए, उनके व्यवहार को जानिए। अगर आपके पति नौकरी पर जाते हैं, हो सकता है उनकी नौकरी में कोई परेशानी हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके पास हो जिसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हों और घर आके घर की भी तमाम और जिम्मेदारियां उनको उठानी पड़ रही हों, या हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिससे वो परेशान हो। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप कहीं ना कहीं मॉनिटर करिए उन्हें, आप पहचानिए उनके व्यवहार को कि ऑफिस की वजह से परेशान है या कोई और वजह है। और जब आप ऐसा पहचान लें तो आप पहल करिए, जब उनका मूड ठीक हो तो बात करिए। देखिए, मूड ठीक रखने का भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गुस्से में अपनी बात रखेंगे, वो जब गुस्सा कर रहे हैं उस वक्त अगर आप अपनी बात रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो बात अनसुनी रह जाएगी। तो उनका मूड देखकर आप बात करिए कि आपका ये जो व्यवहार है, आपके जो जिस तरह से आप गुस्सा करते हैं या मारपीट करते हैं, उसका कितना ज़्यादा नुकसान शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। तो जाहिर है वो समझ जाएंगे, क्योंकि परिवार है आखिर। दूसरी बात, हिंसा के दौरान अगर बच्चे मौजूद हैं तो ये बहुत संवेदनशील बात है कि अगर बच्चों के सामने हिंसा हो रही है तो बच्चों पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है, बच्चों की मानसिक स्थिति पर, उनके व्यवहार पर इस परिस्थिति का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि जब बच्चे घर में हों तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरह का कोई भी हिंसक वातावरण ना हो जिससे बच्चों की परवरिश पर नकारात्मक असर पड़े। तो बच्चे एक अच्छा ज़रिया होते हैं संबंधों को प्रगाढ़ करने का भी, और कहीं ना कहीं जो हमारी आदतें होती हैं कि लूज टॉक कर लेना या गलत तरह का व्यवहार कर लेना, उसको भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में बच्चे अपना योगदान देते हैं। अगर आप बच्चों को फोकस में रखेंगे तो आप भी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने नौकरी छोड़ दी तो कहीं ना कहीं मन में आपके ये कसक होगी कि परिवार के लिए, पति के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए आपने नौकरी छोड़ दी है तो आपकी शिक्षा का उपयोग नहीं हो रहा है, या फिर आप घर में परेशान हो जाते हैं अकेले। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोई भी काम जो आप कर सकते हैं वो करना शुरू करें। इससे एक तो आप बिज़ी रहेंगे, आपके पास बातचीत के और भी दूसरे विषय होंगे जिससे आप अपने पति से बात कर सकते हैं। दूसरा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। देखिए, क्रियाशील रहने से भी कहीं ना कहीं जो अवसाद और डिप्रेशन की जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल होंगी। और दूसरा, आप आर्थिक रूप से भी सक्षम हो पाएंगी। तो आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, हालांकि थोड़े से टफ हैं जब ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन
कोई भी टफ से टफ सिचुएशन को आप हैंडल कर सकती हैं, आप कैपेबल हैं। तो ऐसी जिस भी परिस्थिति में जो भी लोग हैं उनके लिए ये सारे सॉल्यूशन हैं। आप ये स्टेप काम में ले सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब लास्ट जो सॉल्यूशन आता है वो ये कि ये सब हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, हमें हर कोई ये सलाह भी दे देता है, लेकिन हम इसमें आदत में कैसे लाएं। देखिए, आदत में लाए बिना आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को सकारात्मक करने की कोशिश करिए। आप सामने वाले में हो सकता है कमियां निकाल रहे हो, या हो सकता है अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो, या हो सकता है आप अपने आप के साथ नकारात्मक संवाद करते हो। तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिविटी से फुलफिल करिए। जब आप सकारात्मक सोचेंगे, हर परिस्थिति में आपको हल नज़र आएगा। तो सकारात्मक सोचना शुरू करिए। अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है आपको, हिंसा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी है, लेकिन सकारात्मक रहकर जो भी परिस्थितियां आपके सामने हैं उन परिस्थितियों का आप हल निकाल सकते हैं और सबसे ज़्यादा अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, मानसिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो किसी भी परेशानी का आप हल निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको प्रैक्टिस करने के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपनाना होगा, पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं ज़्यादा फुलफिल करना होगा अपनी लाइफ में। और पॉजिटिविटी के लिए आप मेरा एक वीडियो है हाउ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स, वो वीडियो आप जाकर देखें कि सकारात्मक हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आए, किस तरह से हम अपने विचारों को सोचना सीखें ताकि हमारे मन में जितने भी नकारात्मक विचार आते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये एक मेल मैंने लिया। इस मेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे तो नज़र आई, लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स मुझे नज़र आए उन पर मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं। और ये वो सॉल्यूशन है जो सब आप कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी है। बार बार इस बात को मैं कह रही हूँ, हिंसा जहाँ है फिर वो घर नहीं होता है, वो घर मकान में तब्दील हो जाता है। तो घरों को मकान में तब्दील होने से बचाने के लिए हिंसा पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना बेहद ज़रूरी है, और इसका प्रतिबंध और कोई नहीं, आप खुद रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं हो सकता है ये आपके लिए मददगार होंगी। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा, आप कोई भी ऐसी बात जो मुझसे साझा करना चाहते हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे, लोगों को हेल्प करे, तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो में दी गई जो भी पॉइंट्स थे वो आपको कैसे लगे आप मुझे बताइए। और दूसरा, इस मेल में जो मैंने पढ़ के सुनाया, इसमें और कोई पॉइंट्स अगर जो मुझसे रह गए, मैं नहीं छू पाई उन पॉइंट्स को, वो आपको नज़र आए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले बस यही है कहना कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले बस यही कहूँगी, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।